नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त मैं हूं लोहावट की पावन धरा पर, जहां अभिषेक चौधरी जो एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी ये कावड़ यात्रा जो है लगभग 30 किलोमीटर की 40 किलोमीटर। कितने घंटों का सफ़र है जो आपने फलोदी से लोहावट तक तय किया है? ये यात्रा सुबह 9 बजे शिवसर से इस यात्रा ने प्रस्थान ले लिया था और लगभग उम्मीद है ये 6-6:30 बजे तक ये सब नौजवान लोहावट पहुंच जाएंगे। इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी आपने पद यात्रा का सोचा, कावड़ यात्रा का सोचा, कैसे इस संकल्प को आप पूरा करेंगे? ये हमारी तीसरी कावड़ यात्रा है। ये यात्रा 2023 में हमने शुरू की थी और इस उद्देश्य के साथ शुरू की थी कि हम हमारे नौजवान साथियों को मजबूती से नशे के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए हम तैयार करेंगे, उन्हें नशे के खिलाफ खड़ा करेंगे और नशे को रोककर हम हमारे नौजवानों की ऊर्जा का सही सदुपयोग कैसे हो। भारत युवाओं का देश है और इस युवा की ऊर्जा जब सही दिशा में लगेगी तभी सही मायने में युवा भारत की शक्ति है, ये वाक्य जो है वो सिद्ध हो पाएगा। तीसरा साल आपका है और आपने कहा कि युवा को नशे के खिलाफ खड़ा करना है। कितना बदलाव आपने इन 3 सालों में देखा है? आप देखिए, जब आप अपने इस कैमरे को भी चारों तरफ घुमाएंगे तो लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी है और नौजवान जो है वो इतना ज़्यादा आराम तलबी हो गया है कि एसी से बाहर आना भी गर्मी में मुनासिब नहीं समझता, वो एसी में ही रहना पसंद करता है। लेकिन ये मारवाड़ का नौजवान इस 40 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर घूम रहा है, भगवान शिव की महिमा गा रहा है और संकल्प ले रहा है कि हम नशा नहीं करेंगे, नशा करने वालों को नशा करने से रोकेंगे और जितनी मजबूती से हो सके इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं की बात आपने की, युवाओं और काफ़ी ऐसा भी सुना जा रहा है कि युवाओं की आवाज़ जो है वर्तमान सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे छात्र संघ चुनाव की बात करें। देखिए, युवाओं का जिस प्रकार से दमन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न केवल अभी बल्कि 2014 से जो युवाओं का दमन हो रहा है वो आपके हमारे सबके सामने है। अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर अगर अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्तर पर बात करें तो ये लेटेस्ट एक एसएससी जैसे एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में किस तरह से इनकी जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हैं वो सामने आई है, क्या लापरवाहियाँ इन्होंने की है, वो हम सब देख रहे हैं। आज देश का जो छात्र है, जो मन में पता नहीं कितने सपने लेकर देश की राजधानी में पढ़ने जाता है, वो पढ़ने की बजाय वहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। फिर बात करें हम राजस्थान की, तो आज राजस्थान में जब ये सरकार कांग्रेस की जब राजस्थान में चल रही थी तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज सड़कों पर खड़े होके और आरपीएससी भंग करने के नारे लगाते थे, आरपीएससी के भ्रष्टाचार की बातें करते थे और पता नहीं किस किस तरह की ये लोग बातें करते थे। कई एग्ज़ाम हैं उन्हें ये रद्द कराने की बातें करते थे, एग्ज़ाम इनके पेपर आउट हो गए, इनमें मिली भगत हो गई, इनको रद्द करो, इस तरह की भी बातें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। आज इनको राज में आए लगभग 2 साल हो गए हैं। बताओ, वही आरपीएससी है, वही लोग आज इन्हें अच्छे लगने लग गए, वही भर्तियाँ जिन्हें ये रद्द करने की बात करते थे आज उनको बचाने की वकालत कर रहे हैं। तो आप देख लो युवाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। फिर आओ आप सबसे बड़ी बात, आज छात्र संघ चुनाव जो है वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, आज छात्र संघ चुनाव को बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि छात्र संघ चुनाव जब बंद हुए तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त जब चुनाव रुके तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ और चुनाव रुकने के पीछे एक कारण था कि भाई सभी जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के प्राचार्यों ने, कुलपतियों ने ये कहा कि हमें अभी नई एजुकेशन पॉलिसी हमें लागू करनी है, हमें चुनाव आयोग को हमारी बिल्डिंग्स देनी है तैयार करके, हम अभी चुनाव छात्र संघ चुनाव कराने की स्थिति में हम है नहीं। उस आधार पर चुनाव रुका। आज 2 साल हो गए, सरकार के पास क्या कारण है, क्यों नहीं करा रही छात्र संघ चुनाव? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने बड़े मजबूत छात्र नेता
राजस्थान की राजनीति को दिए हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, यही रूट जो है आपने क्यों चुना, क्योंकि आपकी जो विधानसभा है जहाँ से आपने विधायक जहाँ आप विधायक प्रत्याशी रहे, वो रूट क्यों नहीं? ये क्या एक बड़ी अजीब सी समस्या हो गई कि कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो लोग उसे पॉलिटिकल एंगल से ही देखते हैं। लोगों को ये लगता है कि यार मतलब ये कुछ कर रहा है तो इसके पीछे अब क्या राजनीति है। अरे भाई, इस कावड़ यात्रा के पीछे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य जो है वो नौजवानों को नशे के खिलाफ खड़ा करना है और मजबूती से वो काम हम कर रहे हैं। और ये यात्रा मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले मैंने ये यात्रा शुरू कर दी थी। और जब शुरू की थी तो ये वादा कर यहाँ मेरे मारवाड़ के नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से ये वादा कर मैंने ये यात्रा शुरू की थी कि मैं इस यात्रा के माध्यम से एक मजबूत लड़ाई नशे के खिलाफ लड़ूंगा। और उस वादे को पूरा कर रहा हूँ मैं। और लगातार तीसरा साल है इस यात्रा का और इसे अनवरत जारी रखेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।